सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने क्यूआर कोड प्रणाली का किया शुभारंभ। बीपैक्स सचिवों को मंत्री जेपीएस राठौर ने क्यूआर कोड प्रदान किया। बाराबंकी में 2 सचिवों और लखनऊ के 3 सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किया गया। इस भुगतान प्रणाली के लागू होने से ग्रामीण सहकारिता तंत्र को मिलेगा डिजिटल रूप। क्यूआर कोड प्रणाली से किसानों को नकद लेन देन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस सुविधा से प्रदेश भर की सभी पैक्स में किसान और उपभोक्ता अपने मोबाइल से सीधे स्कैन एवं भुगतान कर सकेंगे। एमपैक्स गोदाम के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब तक 70 करोड़ से कुल 980 एमपैक्स का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। यूरिया डीएपी से संबंधित बातें हैं, वो भी आप लोग जब आए हैं तो मैं रखना चाहता हूं कि कई बार मीडिया में खबरें दिखाई पड़ रही हैं कि यूरिया की कमी है, डीएपी की कमी है और समितियां बंद हैं, समितियों में मारामारी है और समितियों में कहीं कहीं 500, 600, 700, 800 किसान एक साथ आ जाते हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं यहाँ पर आप लोगों के बीच में कि इस वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से हमने 10,40,000 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया है, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में 7,42,000 मैट्रिक टन किया गया था। और इस बार अगर देखें तो लगभग 3 लाख मैट्रिक टन पिछले साल से भी ज्यादा हम वितरण कर चुके हैं, जो कि 40% से भी ज्यादा है। साथ ही साथ हमने इन सहकारी समितियों के माध्यम से 35,58,000 किसानों को यूरिया वितरण करने का काम किया है। बेनिफिशियरीज हैं प्रदेश की 6,861 प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर का वितरण का काम किया जा रहा है। पूर्व के समय में मात्र 1400 ऐसी समितियां थीं जो यूरिया, डीएपी का वितरण कर रही थी, कार्य व्यवसाय कर रही थी। शेष लगभग इतनी ही समितियां 1400-1500 वो नगण्य व्यवसाय कर रही थी, यानी कि कभी एक दिन खुल गई, उसके बाद हफ्तावार बंद है, 15 दिन में बंद है। हमने इसको व्यवस्थित करने की योजना बनाई हमारी सरकार ने। जो समाजवादी पार्टी के समय सहकारी समितियां बिल्कुल बंद पड़ गई थी, उनके भवन जर्जर हो गए थे, खंडर हो गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित करके पुनर्संचालित करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से ही आज किसान इन समितियों पर आ रहा है। नहीं तो किसानों ने अपना रास्ता बदल दिया था। किसान प्राइवेट दुकानदारों के पास जाकर मजबूर थे और वहां पर तमाम प्रकार से उनका शोषण भी होता था और अधिक दरों पर उनको यूरिया, डीएपी खरीदने के लिए विवश होना पड़ता था। आज सहकारी समितियों पे रेट टू रेट जितने दर पर है वो भी मिल रहा है और किसी प्रकार की मिलावट या किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। आज समितियों में लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि उनको अपेक्षाएं भी सहकारी समितियों से हैं। हम उस अपेक्षा जो ग्रामीणों किसानों की हैं, उन अपेक्षाओं को भी पूरा करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण, मरम्मत के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इनको कहीं कहीं जर्जर भवनों के छतें चू रही थी गोदामों की, वहां पर यूरिया, डीएपी रखना बहुत मुश्किल काम था। तो उस समितियों का जो जर्जर हो चुकी थी, उनका मरम्मत के लिए 10-10 लाख रुपए इन समितियों को दिए गए ताकि वो मरम्मत हो सके उनकी गोदामों की और वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। तो वहां पर अभी तक हमने 980 प्राथमिक सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है और इस वर्ष बहुत सी और सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य हम पूर्ण करने जा रहे हैं।